भारतीय डर्मी ने पाक भारत टाकरे का मजाक किरकिरा कर दिया। मैच आज दोबारा रिजर्व डे पर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत बारिश के बाइस मुलतवी इनिंग्स आज फिर 2 विकेट 147 रन से शुरू करेगा। केएल राहुल 17, विराट कोहली 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शुभमन गिल 58, रोहित शर्मा 56 रन बनाकर आउट हो गए। शाहीन शाफरीदी और शादाब खान ने एक एक विकेट हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सियासी जमातों को ललकार। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे गए, इन्हें भागने नहीं देंगे। सियासत में जो डर गया वो मर गया। हम भागने वाले नहीं, पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार हैं। 18 माह से कह रहा हूं, इलेक्शन से ना भागें। डर कर भागना पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं। जिस तरह चेयरमैन पीटीआई की मलीर से जमानत जब्त कराई थी, इसी तरह मुल्क भर से भी जमानत जब्त कराएंगे। नाअहल होने वाला शख्स मुल्क दुश्मन था। पीटीआई पूरे मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत कर रही। आइंदा इलेक्शन में कठपुतली और सियासी यतीमों का सफाया कर देंगे। मैं एमक्यूएम को कहता रहा, इलेक्शन लड़ो, पाकिस्तान दुश्मनों को जगह ना दो। अगर आप इलेक्शन से भागोगे तो कोई आपकी जगह लेगा। लगता है बिलावल भुट्टो को इनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी के कयाम से आज तक कराची और हैदराबाद के शहरियों ने पीपल्स पार्टी को हमेशा मुस्तरद किया। पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के बाइकआउट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें धुआं हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो अपने बड़ों से पूछें, एमक्यूएम की तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि लड़ने वालों की है। प्रोजेक्ट बिलावल फेल हो चुका। बाप बेटा अवाम को बेवकूफ न बनाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। के इलेक्ट्रिक मकामी दहशतगर्दों के साथ मिलकर काम कर रही। लाइसेंसेस मनसूख किया जाए। सरजानी टाउन में कुंडा माफिया के खिलाफ आवाज उठाने पर हमारे मुंतखब काउंसलर को शहीद किया गया। चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक, 6 शदीद जख्मी। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मकामी अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहा। शर्म का मकाम है, अपने लोग ही जखीरा अंदोजी में मुलव्विस है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों को जेलों में डालेंगे। आवाम बताएं कहाँ स्मगलिंग हो रही है। ऐसे नासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। ब्लेम गेम में नहीं जाएंगे। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इन नासूरों से कौम की जान छुड़वाएंगे। हवाला हुंडी के खिलाफ भी मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी। ईरानी तेल की स्मगलिंग से पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए से जायद का नुकसान। हसास इदारों का इंकशाफ। रिपोर्ट वज़ीर आज़म हाउस में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल की स्मगलिंग और कारोबार में 90 सरकारी हुक्काम और 29 सियासतदान मुलव्विस हैं। स्मगलिंग से हासिल आमदन दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं। ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से जायद तेल स्मगल होता है। मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल की फरोख्त का कारोबार करते हैं। एसओपी और पीएसओ की गाड़ीज भी ईरानी तेल की ट्रांसपोर्टेशन में मुलव्विस होती हैं।